मौला ने फरमाया कि खुदा था और कोई नहीं था ना जब, तो अल्लाह ने अपने हबीब के नूर को 4,24,000 साल पहले खल्क किया। अब हक सुब्हानहू व तआला यंजुरु इलैहि, अल्लाह को इतने महबूब थे मुस्तफ़ा के अल्लाह अपने हबीब को देखता रहा। कितने साल? अल्फ आमीन, 1,000 साल। 1,000 साल तक अल्लाह अपने हबीब के नूर को खाली देखता रहा, और हुजूर मुकर्रम 1,000 साल तक अल्लाह की तस्बीह करते रहे। ये खुतबा तकरीबन इस वक्त मेरे हाफजे में भी है, मैं आपको आगे तफसील से सुना भी सकता हूँ, बड़ा लतीफ़ भी है, लेकिन बिल्कुल कहीं मौजू और चला जाएगा। मैं खाली एक नतीजा देना चाह रहा हूँ, साबिकून साबिकून, पहले वाले। अब अली कितना पहला है? पढ़ता है जो कुरान को तंजील से पहले। अभी तो कुरान नाजिल ही नहीं हुआ था ना। पढ़ता है जो कुरान को तंजील से पहले, इस दहर में वो कारी कुरान अली है, इस दहर में वो कारी कुरान अली है। और मत पहला मुसलमान कहो मेरे अली को, पहला नहीं, मत पहला मुसलमान कहो मेरे अली को, पहला नहीं पहले से मुसलमान अली है। लो अली तो जो है आपकी 1,000 साल तक रसूलुल्लाह का नूर इबादत करता रहा, युसब्बिहुल्लाह व युक़द्दिसु, तस्बीह और तक़दीस करता रहा अल्लाह की, और अल्लाह अपने हबीब के नूर को 1,000 साल तक देखता रहा। मंजर आपके ज़हन में आ गया, 4,24,000 साल पहले अल्लाह ने अपने हबीब के नूर को खल्क़ किया, 1,000 साल तक रसूलुल्लाह का नूर तस्बीह कर रहा है, अल्लाह अपने हबीब के नूर को देख रहा है। ये कौन है जो चश्मदीद गवाह बनकर सारा सुना रहा है? हाँ हाँ जी जी। अब अली कितना पहला है समझ में आ गया, अना वालियुन मिन नूरिन वाहिद। तो बात तो जब है तो वहां से, और जब दुनिया में आने के बाद की बात है तो फिर नहजुल बलागा देख लीजिए कि मौला कायनात खुद का बयान है, कुन तो फी हिरा, मैं रसूलुल्लाह के साथ हिरा में होता था, अभी तो कोई वही नाजिल भी नहीं हुई थी। अच्छा, हुजूर में और मौला कायनात में जो एज डिफरेंस है ना जाहिर में, वो है 30 ईयर्स। जब हुजूर मुकरम की विलादत हुई ना 17 रबीउल अव्वल को, तो हज़रत अब्दुल्ला की तो वफ़ात हो गई थी, आप जानते हैं। तो हज़रत बीबी फातिमा बिन्त असद जो रसूलुल्लाह की चची हैं, उन्होंने हुजूर को गोद में लिया, हज़रत आमिना से लिया और लेकर आए अबू तालिब अलैहिस्सलाम के पास। ये किताब अल काफ़ी की रिवायत है। और हज़रत अबू तालिब की खिदमत में जब मोहम्मद को दिया, हाय हाय, तो उस वक्त हज़रत अबू तालिब ने एक गैब की खबर दी। बीबी फातिमा बिन्त असद से फरमाया, इस बिरी सब्तन, आप 30 साल सब्र कीजिए। 17 रबीउल अव्वल को कहा था हज़रत अबू तालिब ने, आप 30 साल सब्र कीजिए, उबश्शिरु की बिमिस्ली इल्ला नबुव्वा, मैं आपको बिल्कुल मोहम्मद जैसे बेटे की बशारत देता हूं। इल्ला नबुव्वा, बस ये कि वो नबी नहीं होगा। ये वही कलमात है जो हुजूर मुकर्रम ने बाद में मौला अली से कहे कि या अली अंत मिन्नी बिमंज़िलत हारून व मूसा इल्ला अन्नहु ला नबिय्य बादी, आपकी हैसियत मुझसे वैसी की जैसे हारून की मूसा से, मगर ये कि आप नबी नहीं है। ये जो वो जुमले जो रसूलुल्लाह ने बाद में कहे ना, वो तालिब इस्लाम ने हज़रत बीबी फातिमा बिन्त असद से पहले ही कहे हुए थे, उबश्शिरु की बिमिस्ली इल्ला नबुव्वा, मैं आपको बिल्कुल मोहम्मद जैसे बेटे की बशारत देता हूँ, इल्ला नबुव्वा, बस नबी नहीं, बाकी बिल्कुल हूबहू मोहम्मद है। ये इल्म गैब मुलाहिज़ा फरमाइएगा अबू तालिब अलैहिस्सलाम का। और 30 साल बाद यकुम आमुल फील हुजूर मुकर्रम की आमद है, 30 आमुल फील मौला कायनात की आमद है। अल्लाह ने अपने घर में भेजा अली को बिल्कुल मोहम्मद जैसा। बात समझ आ रही है? तो अब 30 साल का डिफरेंस है। यूजुअली आम इंसानी नफ्सियात की बात कर रहा हूं, एक इंसान 40 साल का है और एक बच्चा 10 साल का है। थोड़ी देर तो वो 40 साल का इंसान 10 साल के बच्चे से खेल लेगा, लेकिन ये नहीं हो सकता कि हफ्तों हफ्तों उस 10 साल के बच्चे के साथ गुजारे। मैं कुछ कहने लगा हूं आपसे, ये नॉर्मल ह्यूमन साइकोलॉजी इस तरह से नहीं है। खास तौर पर अगर आप अपने किसी अहम काम में मसरूफ है, आपका अपना बच्चा है, बाकी किसी का छोड़ दीजिए, आप किसी इंपॉर्टेंट काम में अपने ऑफिस के, आपका अपना बच्चा आ गया, आप कहेंगे भाई इसे एक तरफ रखो, मुझे काम करना है। नबी मुकर्रम इबादत में मसरूफ होते थे हिरा में, अल्लाह से राज़ो नियाज में मसरूफ होते थे। अली इब्न अबी तालिब 10 साल के जो साथ में होते थे। 40 साल में ऐलान नबुव्वत हुआ है, तो मुस्तफ़ा हैं 40 साल के, अली हैं 10 साल के। मैं कुछ कह रहा हूं आपको, देखें इस जाविये से तक की तारीख को देखिएगा। अली वो है, हाय हाय हाय, अली इब्न अबी तालिब ने बचपन में रसूलुल्लाह के दुश्मनों की हड्डियां तोड़ दी थी।
जी। तो अली है खाली 10 साल के, और अल्लाह जाने क्या क्या मसलहतें होंगी, क्या क्या मसलहतें होंगी कि रसूल में और मौला अली में 30 साल का फर्क रखा। इसलिए कि अल्लाह जानता अपने इल्म गैब से कि जैसे मुस्तफ़ा ऐलान करेंगे ना रिसालत का, तो उन्हें कभी शायर कहेंगे, शायर जो कहेंगे उसका जो जवाब है वो कुरान है, उस इल्ज़ाम का जवाब जो है वो कुरान है। कभी साहिर कहेंगे उसका जवाब मौजिज़ा है। एक मुश्किल ये थी बज़ाहिर कि रसूलुल्लाह के साथ जो है ना वो बच्चों को लगा देते थे। कोई बच्चा पत्थर मार रहा है, कोई बच्चा आवाजें कस रहा है, कोई बच्चा मार के जा रहा है। अब अगर हुजूर बराह रास्त बच्चों से उलझे तो उनका मंसूबा पूरा हो गया। हम तो देखें, हम तो पहले ही कह रहे हैं नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक की तो मजनून है, बच्चों से बात बात पे भिड़ रहा है। एक बच्चा चाहिए मुस्तफ़ा की हिफाजत के लिए। हाय हाय, मैंने भाई एक सलवात तो भेजो यहाँ नाम है मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब पर। एक बच्चा चाहिए कि मुस्तफ़ा ना कहे कुछ, वो बच्चा है। अब मौला कायनात और रसूलुल्लाह में 30 साल का फर्क है। मौला कायनात हिरा में साथ में होते हैं रसूलुल्लाह के, और खुद कहते हैं नहजुल में कुन तो फी हिरा, मैं रसूलुल्लाह के साथ हिरा में होता था हफ्तों ही हफ्तों। जब तक रसूलुल्लाह वहां आते थे अली भी वहीं होते थे, और रसूलुल्लाह मुझे रोज इल्म का एक नया बाब सिखलाते थे, और मैंने इल्म के हर बाब से 1000 बाब को निकाला। फिर अखलाक का एक बाब सिखाते थे। हाय हाय हाय, तवज्जो फरमाइएगा। फिर कहते हैं कि खुद रसूलुल्लाह ने मेरे लिए गवाही दी कि अली अंता तरा मा अरा व तस्माउ मा अस्माउ, अली तुम वही देखते हो जो मैं देखता हूं, तुम वही सुनते हो जो मैं सुनता हूं। इल्ला अन्नका लस्त बिनबी, बस तुम नबी नहीं हो। तो मैं रसूलुल्लाह के साथ होता था, और रसूलुल्लाह रोज मुझे इल्म का ऐसा बाब सिखलाते थे कि मैं उस बाब से 1000 बाब को खोलता था। और फिर कहते हैं कि मैं इतना रसूलुल्लाह के साथ होता था कि गुन तो अत्तबे इत्तिबाल फसील असर में, मैं रसूल के पीछे ऐसे चला करता था कि जैसे ऊँटनी का बच्चा अपनी माँ के पीछे चलता रहता है। ये मैं नहजुल बलागा सुना रहा हूँ आपको। हाय हाय हाय। अब साबिक़ून की बात है ना, मैं ये ना कहूँ कि पहला मुसलमान दूसरा मुसलमान, मैं इस पे बात कर रहा हूँ आपसे। एक और सलवात भेजो नाम मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन पर। अब मैं एक इशारा भी देखें, कुरान इशारों में बात करता है। अब एक इशारा भी दे रहा हूं आपकी खिदमत में। पहली वही नाजिल हुई, सबको याद है, पहली वही सूरह इकरा अलग, 5 आयतें नाजिल हुई। पूरा सूरा नहीं नाजिल हुआ था, 5 आयतें। इन 5 आयतों में 5 अल्फाज ऐसे हैं जो अल्लाह ने दोहरा के नाजिल किए। मैं कुछ कहने लगा, देखें कुरान इशारा करता है, मेरे साथ चलिएगा। मैंने अर्ज़ किया था पहली मजलिस में, रमजान मुबारक का महीना, एक आयत पढ़े एक पूरे कुरान खत्म करने के सवाब के बराबर है। तो मैं 5 आयतें पढ़ूंगा और बार बार पढ़ूंगा, तो कम से कम 5 कुरान खत्म करने का सवाब इंशाअल्लाह हम सबको हासिल होगा, और बार बार हासिल होगा। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, इक़रा का लफ्ज़ ज़हन में रखिएगा। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम। 2 इक़रा हो गए। फिर से सुनिएगा, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम। 2 मरतबा रब का लफ्ज़ इस्तेमाल हो गया। फिर से सुनिएगा, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़। 2 खिलकतें हो गई। मैं कहीं जा रहा हूं आपके साथ में। हाय हाय हाय, 2 खिलकतें हो गई। फिर से सुनिएगा, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम अल्लमल इंसाना। 2 इंसानों का जिक्र हो गया, 2 इंसान हो गए, 2 लफ्ज़ इंसान हो गए। फिर सुनिएगा, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम अल्लमल इंसाना मा लम यालम। 2 अल्लमा हो गए। मैं सादा अल्फाज में तर्जुमा कर दूं, यानी 2 किरातें, 2 तरबियतें, 2 खिलकतें, 2 इंसान, 2 तालीमें। ये वही के वक्त मोहम्मद के साथ दूसरा था कौन? मारी। तो अली इतना साबिक है कि मैं हिरा में रसूलुल्लाह के साथ होता था, वही नाजिल हो रही थी, मैं देख रहा था। क्या या अली तुम वही सुनते हो जो मैं सुनता हूं, तुम वही देखते हो जो मैं देखता हूं, बस ये कि तुम नबी नहीं हो। हाय हाय, ये नफ्स रसूल से भी साबित है। जो हम कहते हैं ना मुबाहिला की आयत हजारों मरतबा की सुनी हुई, अनफुसना व अनफुसकुम, इसका मतलब क्या है? नफ्स का मतलब है कि माई सेल्फ, यानी जो जैसे रसूल है। सिर्फ यह कि इस्तिस्ना जिस शय का रसूल ने किया वो है नबूवत का, अली नबी नहीं है। बाकी जो कुछ रसूलुल्लाह को हासिल है, ये फखरुद्दीन राजी ने भी इस्तिदलाल किया, और इसी इस्तिदलाल से उन्होंने लिखा है कि जैसे रसूलुल्लाह तमाम अंबिया से अफजल है, इसका मतलब है कि अली भी तमाम अंबिया से अफजल है, चूंकि नफ्स रसूल है।
अलबत्ता उन्होंने अपने इस्तिदलाल को खुद बातिल किया और फिर कहा कि इजमा इसके खिलाफ है। किसके खिलाफ है? कि कोई गैर नबी किसी नबी से अफजल हो। मैं कहूंगा एक तो कुरान की आयत के मुकाबले में आपकी इजमा की औकात क्या है। दूसरा ये कि अगर आपका इजमा बुखारी ही से बातिल हो जाए तो बुखारी में हदीस नंबर 3193 है। हुजूर मुकर्रम ने फरमाया कैफ अंतुम इज़ नज़ल इब्न मरियम फीकुम इमामुकुम मिनकुम, तुम्हारी क्या कैफियत होगी कि जब ईसा इब्न मरियम नाजिल होंगे और वो इमामत नहीं करवाएंगे, इमाम तुम में से होंगे। ईसा नबी है या नहीं है? जो उन्हें इमामत करवाएंगे वो तो नबी नहीं है। अच्छा, अब यहां पर मैं तो नाम नहीं लिखा हुआ इस रिवायत में, अगरचे हुजूर मुकर्रम ने नाम भी लिया था, लेकिन आधी हदीस लिखी गई है बुखारी में। फतहुल बारी फी शरह सही बुखारी में नाम भी मौजूद है। लेकिन मैं इतना कहता हूं कि चले नाम नहीं है तो कोई ना कोई तो ऐसा है ना इस उम्मत में जो इस काबिल है कि ईसा रूहुल्लाह का इमाम बन सके। तो लाइए मेरे सारे बरेलवी भाई, देवबंदी भाई, अहले हदीस भाई, जो जिस फिरके से, हनफी भाई, मालिकी भाई, हम्बली भाई, शाफई भाई, कहीं से कोई आ जाए और अपने मुफ्ती में से किसी को, किसी बड़े से बड़े आलिम को वो लेकर कहें कि जनाब ये इस लायक हैं कि ईसा रूहुल्लाह के इमाम बनेंगे। मैं मिंबर पर आना छोड़ दूंगा अगर किसी में इतनी हिम्मत आ गई है क्योंकि जनाब ये हमारे जो आलिम दीन है ना, ये ईसा रूहुल्लाह के इमाम बनेगा। कोई दावा कर ही नहीं सकता, इशारा कर रहा हूं बस, फिर गुजर जाऊंगा, फिर आप जाने और हैदर जाने। कोई कर ही नहीं सकता। ये क्यों नहीं कर सकता? इसलिए कि जिसके लिए भी कहेंगे ना कि ये ईसा रूहुल्लाह के इमाम बनेंगे, कर ही नहीं सकता कोई दावा, क्योंकि ईसा का इमाम बनने के लिए कम से कम मुर्दे को जिंदा करने आना चाहिए। वरना ये तो हो नहीं सकता कि जो मुक्तदी है वो मुर्दे को जिंदा कर दे और जो आगे इमाम है वो जिंदा को देख के भी भाग जाए। ये तो पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। इसका मतलब है कि वो आगे जो खड़ा है ना, और वो जो आगे तकल्लुफात में नहीं है। भाई कभी दो आलिम दीन एक साथ आते हैं, अब किसी एक आलिम ने कहा कि आप नमाज पढ़ा लीजिए, उन्होंने नमाज पढ़ा ली। ये कोई अल्लाह के हुक्म से नहीं कि वो आलिम आगे बढ़े। ठीक है, दोनों में से आपस में किसी ने कहा आप नमाज पढ़ा लीजिए, मैं आपके पीछे नमाज पढ़ लूंगा। हो सकता है जो पीछे नमाज पढ़ने वाला है वो ज्यादा आलिम हो। ये पॉसिबिलिटी है, हमारे निजाम में पॉसिबिलिटी है। लेकिन अल्लाह के निजाम में, इसीलिए इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम जब होंगे, ईसा अलैहिस्सलाम से कहेंगे कि आप तशरीफ ले जाइए, आप तशरीफ ले जाइए। ईसा कहेंगे, क्यों ये इमाम कहेंगे? इसलिए ताकि एस्टैब्लिश हो सके कि बाय चांस नहीं है कि इमाम आगे बढ़ गए ईसा पीछे रह गए। कोई इत्तेफाक नहीं हो रहा, ये अल्लाह का हुक्म है। जब ईसा से कहेंगे आप आगे जाइए नमाज पढ़ाने के लिए, ईसा से कहेंगे अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया कि मैं आपके पीछे नमाज पढ़ूं और आप आगे बढ़कर इमामत करवाएं। तो आप जरा तसव्वुर फरमाइएगा कि एक गैर नबी, इमाम अलैहिस्सलाम इमाम है लेकिन नबी तो नहीं, नबूवत का सिलसिला तो रुक गया रसूलुल्लाह तक। तो एक गैर नबी किसी नबी की इमामत करवाए तो इसका मतलब पॉसिबिलिटी है ना कि गैर नबी किसी नबी से अफजल हो जाए। तो बस मैं इतना कहने लगा था। तो जो कुछ रसूलुल्लाह को हासिल था वो बिल्कुल बचपन से मौला कायनात को भी हासिल था। तो ये है साबिकून साबिकून, इतनी सबकत रखने वाले। बस मैं आहिस्ते आहिस्ते मौजू को एक मंतकी तरतीब ले आऊँ और उसके बाद बात का इख्तिताम कर दूँ। इसलिए जो कुछ आपको ज़बान मुतहर अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से मिले वो दर हकीकत इल्म रिसालत है। ये ध्यान में रखिएगा, इल्म रिसालत है। क्या रसूलुल्लाह के लिए मौला अली ने नहीं फरमाया कि वो मुझे ऐसे इल्म सिखाते थे कि जैसे एक परिंदा अपने बच्चे को दाना खिलाता है? कितनी लतीफ मिसाल दी है। और भी जिनसियात होती हैं कि जो अपने बच्चों को मसलन दूध पिलाती हैं। ये मिसाल नहीं दी मौला अली ने, इसलिए कि जब वो कोई ग़िज़ा खाती हैं तो एक प्रोसेस से होकर गुजरता है और तब्दील होकर दूध की सूरत में बच्चे तक पहुंचता है। परिंदे की खुसूसियत ये कि जैसा लेता है वैसा ही दे देता है। तो जो है आपकी एक सलवात का सहारा दीजिएगा या मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर। तो अब जो कुछ रसूलुल्लाह का इल्म है वो दर हकीकत मौला अलैहिस्सलाम की ज़बान मुतहर से सादिर हो रहा है। इसलिए अक़ज़ाकुम अली आलमुकुम अली, कितनी हदीसें हैं और इसमें कोई डाउट भी नहीं कि तुम में सबसे बेहतरीन फैसला करने वाले अली हैं। खुद खलीफे दोम ने कहा कि खुदा मुझे उस दिन के लिए जिंदा ना रखे कि जब कोई मेरे पास केस आए और अली इब्न अबी तालिब हल करने के लिए मौजूद ना हो।